जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। उसी तरह हम लोग यहाँ संगम पे स्नान किए हैं या गंगा जी का स्नान किए हैं, कुंभ में आए हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी, सोए हुए हनुमान जी का दर्शन करना अनिवार्य है, फिर वट वृक्ष का दर्शन करना अनिवार्य है। ऐसे ऐसे 4 जगह का नाम बताया जाता है, चाहे या भ्रम हो या लोकोक्ति हो, जिसे बताया जाता है कि जाना है। इस संबंध में हम लोग तो केवल स्नान करके आए हैं, बाकी कहीं जाना संभव नहीं बुझा रहा है, तो मार्गदर्शन दिया जाए। राधे राधे। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि हम लोग आए त्रिवेणी स्नान करने और यहाँ का नियम है अक्षय वट, हनुमान जी, वासुकी नाथ, अलोपी मैया। अलोपी माई के बारे में जानते हैं? अरे भाई, अलोपी माई शक्तिपीठ हैं यहाँ प्रयाग में, अलोपी बाग में। तो हमारे कितने शक्तिपीठ हैं, उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ है जी, अलोपी माता। सतीश, आप जानते हैं ना अलोपी माता? माता जी भी जानती है। हाँ, तो यहाँ पे अलोपी माँ है शक्तिपीठ में। अब रही बात कि सबका दर्शन, शास्त्र का एक वचन है, आकाश पतिता त्वयं यथाधिगच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इसका अर्थ ये है कि जैसे आकाश से बारिश का बूंद टपकता है, वो गड्ढे में इकट्ठा होता है, गड्ढे से नाली में जाता है, नाली से नाले में जाता है और नाले से फिर गंगा, जमुना, सरस्वती में मिलता है। वहाँ उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, उस नदी के साथ जाकर के सागर में पहुँचता है, तब उसका अस्तित्व पूर्ण होता है। समझ रहे हैं ना? तो तीर्थराज प्रयाग में हनुमान जी लेटे हैं जमीन के नीचे अंदर, वासुकी नाथ हैं, उनकी भी पताल में, ऐसा बताया जाता है कि उनकी पताल में है वो, यही बताते हैं ना। अलोपी माई है यहाँ, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ भी हाथ लगाते पानी में अंदर, समझ गए। और अक्षय वट की पूरी आप देखेंगे जमुना जी की तरफ से, पूरा जड़ कहाँ है? पानी के अंदर। समझ गए बात को? हनुमान जी के जहाँ हनुमान जी हैं, नीचे थोड़ा 1 फुट गड्ढा करिए पानी। तो ये सब जुड़े हुए हैं गंगा, जमुना और सरस्वती जी के साथ। समझ रहे हैं ना? अलोपी माता, वहाँ भी पानी, मतलब हर जगह जल से संबंध है इनका। इसका मतलब क्या निकलता है? बस माँ त्रिवेणी स्नान हो गया, गंगा स्नान हो गया, खाली उनको गंगा जी में खड़े होकर स्मरण कर लीजिए, उनकी ऊर्जा भी आ जाएगी, उनकी ऊर्जा भी आ जाएगी, उनकी ऊर्जा भी आ जाएगी, उनकी ऊर्जा भी आ जाएगी। बोलिए देवराव बाबा सरकार की जय। अब रही बात, लोग जाते हैं दर्शन करने, तो श्रद्धावान लभते लाभम, श्रद्धावान लाभ को प्राप्त होते हैं। मौका मिले दर्शन कर ले, नहीं तो सब जल से संबंध, सब चारों स्थानीय जल से, गंगा, जमुना, सरस्वती से जुड़े हैं। तो हम त्रिवेणी एक बार नहाए हैं और वो बैठे हैं कन्हैया लाल तिवारी जी। मैं एक बार आया था, कहाँ से आया था पता नहीं, तो ये और माता जी हैं, वो देखिए, वो इन्होंने हमें ऐसा पकड़ा कि गुरुजी महाराज जी के साथ स्नान करना है। हमने कहा कहाँ जाना है? बोले नहीं, आपको चलना है। ले गए वहाँ, हम लोग नाव से जाके नहाए त्रिवेणी के बिल्कुल उसमें। अन्यथा मैं कभी त्रिवेणी स्नान नहीं किया था, एक बार किया हूँ जीवन में। और बाबा हर साल आते थे यहाँ, 1968 से हम आ रहे हैं बाबा के साथ। फिर कुछ समय देवरिया में रहे, वहाँ पे कभी भी ना बाबा गए त्रिवेणी, ना हम गए। समझ रहे हैं ना? यहीं प्रयागराज की घटना है। बाबा जो है, मचान लगी थी इसी एरिया में, और बाबा मचान पे विराज रहे थे। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, शौच किया और वहीं से गंगा जी में आराम से कमंडल लिया, कमंडल को
दोनों पाँव में फंसा लिया पानी पे सोते हुए। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाते थे शौच आदि के लिए, और वहाँ से गंगा जी में लेट करके आराम से अपने मचान के सामने आके निकलते थे हम। तो बाबा ने पूछा, कटाव चल रही थी, गंगा जी मिट्टी काटती हैं, तो जब मिट्टी काटती हैं तो रात को आवाज़ आता है धम धम। बहुत बड़े बड़े, इतना पंडाल है, इससे बड़े बड़े मिट्टी का चट्टान गंगा जी में जाता है। तो हमने बाबा को बोला कि सरकार गंगा जी बहुत कटाव कर रही है। हाँ बच्चा, ध्यान से, जहाँ पे ज़मीन खुल गया हो उस पर पाँव मत देना। तो हमने कहा जी सरकार। 2-3 दिन बाद कटाव लगी थी, इतना ज़मीन खुला था, करीब 1.5 फीट 2 फीट ज़मीन खुला हुआ था। तो हमने सोचा कि इसको धक्का देते हैं तो ये ज़मीन गिर जाएगी। और मैंने क्या किया, एक पाँव उस पे और एक पाँव दूसरे तरफ दे करके देख रहे थे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जोर लगाए नहीं गिरा। तो मैंने सोचा है तो मजबूत है, जाके उसी पे खड़े हो गए जो गिरने वाला था। और जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही वो एकदम से गिरा, और फिर मैं जोर से छलांग लगा के गंगा जी में कूदे। और जब गिरा और कूद गए, कूदने के बाद इतनी बड़ी लहर उठती है जब चट्टान गिरती है, उस समय हमारे मुंह से निकला, सरकार रक्षा करिए। ऐसे लगा जैसे पूरा हमारे ऊपर आने वाला है। मैं स्नान करके आया, कमंडल हमारा चला गया, गंगा जी ले ली कमंडल। जब आए तो हम थोड़े भयभीत भी थे, कहीं बाबा पूछ न ले। तो आके स्नान वगैरह करके फिर मैंने बोला जय सिया राम जय सिया राम। तो बाबा बोले आ गए बच्चा? हमने कहा जी सरकार। तो बाबा बोलते थे अड़ाड़वा पे क्या कर, अड़ार बोलते हैं इधर, तुम अड़ाड़वा पे क्या कर रहे थे? तो मैं तो घबरा गया। हमने बोला सरकार मैं परीक्षण कर रहा था कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अरे तू हमारा कुकुर है और बच्चा साहेब की आज्ञा माना कर। अब तू हमारा प्यारा कुकुर है, कुकुर समझते हैं कुत्ता। अब बच्चा अगर तुम्हारी वहाँ जल समाधि हो जाती तो हमने कहा सरकार की कृपा है, सरकार रक्षक है हमारे। बाबा बोले हम वहाँ नहीं होते तो तुम्हारा कल्याण हो गया था। समझ रहे हैं ना? बाबा की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं इस क्षेत्र में। प्रयाग में बड़ी लीलाएं छुपी हुई हैं जी। हाँ, हाथी यहाँ नहीं, हरिद्वार में जी, हरिद्वार में हाथी पागल हो गया था। वो भी बाबा की अद्भुत लीला है। एक बार हरिद्वार में, एक बार बनारस में जी। तो हाथी पागल हो गया और कितना टेंट उजाड़ दिया, सब तहस तहस कर दिया। पैसे वाली की भी कहानी है, पैसे की कहानी है। एक बोरी में खुश करके इतना पैसा आ गया। हाँ, वो 89 की बात है। 89 की कुंभ में एक भीड़ होती थी संगम पे और दूसरी भीड़ बाबा के पास। मतलब इतने लोग आते, एक बार में 50-50 हजार लोग दर्शन करते, इतनी। और इतनी चढ़ावा हुई उस साल में कि पूछिए मत। बतासा कम से कम 30-40 बोरा बतासा रोज बटता था और 30-40 बोरा रुपया उसमें भरा जाता था, इतना। तो वो भी अद्भुत लीला थी। राय जी थे यहाँ SSP, मेला SSP, उस समय की घटना है। फिर बाबा ने सब रुपया मांगने वाले भिखमंगों में, गांव में, गौशाला में, सब जगह बंटवाया। बोले कि जा एक जगह बाबा ने हम लोगों को भेजा, यहाँ पे एक रामदासी रहती थी झूसी में। एक संत थे, उनकी एक शिष्या थी, रामदासी नाम था। तो जब हम छोटे से आए बाबा के तो हम बहुत प्रेम करती थी, अरे बालक भगवान, अरे बालक भगवान। तो उनके यहाँ से दूध आता था, गौशाला थी तो दूध लेके आती थी, दही लेके आती थी। तो बाबा ने कहा रामदसिया जी सरकार तुमको गौशाला बनाना है? तो बोली हमार गौशाला थोड़े है, तो आपका गौशाला है, आप जानिए, हमको क्या करना है इन चीज़ों से। और वो रामदासी माँ, उनके गुरुजी वृद्ध थे, मुसलमानों ने उनकी ज़मीन कब्जा कर ली।
यही मस्जिद है इसी झूसी में, उसी के बगल में है आश्रम। मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। रामदासी जो है तलवार लेकर के और टूट पड़ी मुसलमानों को और बोली सब साले सबको काट देंगे हम। भाग गए वहाँ से सब, दोबारा कब्जा नहीं। फिर बाबा को बोले कि ऐसे ऐसे हुआ, घेरा कर ले। तो बोले कि सरकार हम कहाँ से घेरा करेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने उनको तुरंत 1 महीने के अंदर पूरी ज़मीन की घेरा करवाई। उनके यहाँ बाबा ने 20 बोरा रुपया भेजा। और जब उसको पता चला 20 बोरा रुपया आया है माता राम को, तो यहाँ आई। हम लोग को ब्रह्मचारी बोलती थी, ए बड़े ब्रह्मचारी जी माता जी। देख, भोजपुरी में बोलती थी, देखा हमारा आश्रम में इतना रुपया है, अगर किसी चोर बदमाश को पता चलेगा तो हमको जिंदा छोड़ेगा। तो हमने कहा क्यों, चुपचाप रखिए। ना ना हम वहाँ नहीं रखेंगे, उसको वहाँ से निकलवा दो। तो एक भक्त थे यहाँ पे, उनको मैंने बोला तो बोले कि अरे नहीं नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर माता जी बाबा के बोली कि बाबा ऐसे ऐसे, और हमारे यहाँ चोर आ जाए, बदमाश आ जाए, इसकी पता चल जाए। तो बाबा एक भक्त है यही शहर में थे, तो उनको आदेश दिए, नीलमणि दादा, उनको आदेश दिए कि इसका जितना रुपया है सारा रुपया किसी को दिलवा करके और इसको इतना सामान दे दो कोई। तो उन्होंने सारा रुपया बेच करके सोना खरीद के दिया। अब वो माता जी सोना लेके आई, अरे इसमें कलयुग का वास है, ये कलयुग का वास है इसमें, ये तो रुपये से भी खतरनाक है। तो हमने कहा माता जी आप गंगा जी के किनारे जाइए और उसको फेंक दीजिए गंगा जी में। तो बोली सच में फेंकना है। हमने कहा जब आपको डर लग रहा है तो फिर बाबा ने कहा अरे तू ले जाके मंदिर में वहीं रख दे, कोई कुछ नहीं करेगा, इस पे हमारा आशीर्वाद है सोने पे, इसमें कलयुग नहीं आएगा। तो बड़ा समझा बुझा के उनको भेजे। तो ये प्रयाग क्षेत्र में बड़ी लीला हुई है, बाबा की बड़ी कृपा हुई है इस क्षेत्र में। तो त्रिवेणी स्नान से ही कहीं भी 3 योजन त्रियोजन पर्यंतम त्रिवेणी स माधव, ये 3 योजन तक जो क्षेत्र है वो त्रिवेणी का क्षेत्र माना जाता है। बाबा ने हमें बताया कैसे माना जाता है। आप लोग देख रहे हैं ऊपर से नदी बह रही है, साइंस और विज्ञान कहता है नदी नीचे से चलती है, जानते हैं ना, पढ़ाई जाती है, समझ गए। तो वो नीचे से भी चलती हैं, और नीचे से चलती हैं तो कहाँ से 3 योजन, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से तीर्थ में जाए तो संदेह में कभी भी कोई काम ना करे। जहाँ संदेह होगा आपका परिश्रम बेकार जाएगा। और बाबा ने इस सब का हल कर दिया है बच्चा, और ये सत्य है, हर जगह पानी है। 4 स्थान है, बासुकी पताल में है, आलोपी माता पताल में है, अक्षय वट जमुना जी में, पूरा जड़ी जमुना जी के किनारे जाएंगे पूरा वृक्ष ही दिखेगा वहाँ पे, और हनुमान जी जल में नीचे हैं। तो ये सब जल में है। उनका जब स्नान करने जाए तो स्मरण करके आप लोग हम पे कृपा करिए, आप सब कृपा करिए, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाए।